एक ऐसा कुंड जिसकी 3 बूंदों से बुझ जाती है प्यास, भीम कुंड, जिसकी गहराई आज भी रहस्य बनी हुई है। भीम कुंड के रहस्य से आज तक अनजान हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक। विज्ञान ने आज चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ रहस्यमयी जगहें आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई हैं, जिनकी तह तक जाना विज्ञान की सीमा से बाहर है। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित भीम कुंड। इस कुंड को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदों से ही प्यास बुझ जाती है। इसके अलावा एक और मान्यता ये भी है कि जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब इस जल कुंड का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत यह कुंड पहले से ही दे देता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। भीम कुंड की गहराई मापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया कि आखिर भीम कुंड की गहराई कितनी है और क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। विज्ञान के लिए आज भी यह कुंड किसी रहस्य से कम नहीं है कि आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। भीम कुंड का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव एक वन से गुजर रहे थे, उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब 5 भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को याद दिलाया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर की बात मानते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस बनी हुई थी। इसके बाद जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी, तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। इसी स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जल धाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीम कुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विजावर रियासत के महाराज ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीम कुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीम कुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं और सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का
मृत शरीर वापस ऊपर नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जब भी इंसान पानी में डूबता है तो उसका मृत शरीर कुछ देर के बाद अपने आप ही पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन भीम कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के साथ ही एक और प्राचीन मंदिर भी है। इसके ठीक विपरीत 3 छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं, जो कि लक्ष्मी जी, नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीम कुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति कराता है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है, और इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज है। कुछ लोगों का कहना है कि इस कुंड का संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहां जाली नहीं लगी हुई है, वहां से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक वापस नहीं आई। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फीट तक ऊपर उठ रही थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे लोग डरकर बाहर निकल गए थे। इस कुंड का एक और अद्भुत रहस्य जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है, इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है और इसमें काफ़ी गहराई तक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी भी कम नहीं होता। यहाँ पर बने आश्रम जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के सारे एरिया में यहीं से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के समय में भी यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं होता है। एक बार तो सरकार की तरफ से भी इसका तल जानने के लिए वाटर पंप से यहाँ से पानी को निकाला गया, लेकिन तब भी यहाँ का जल स्तर कम नहीं हुआ था। तो देखा आपने कितने रहस्यों से भरा हुआ है ये भीम कुंड। भीम कुंड के ये सारे रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।